नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संगत मेला पे। हमारा सत्संग घर कितना सुकून मिला सत्संग वाले दिन, जब हम सत्संग शुरू होने से 25 मिनट पहले जाकर पंडाल में बैठ गए। पाठी शब्द पढ़ रहा था, संगत भी लगातार आ रही थी। पंडाल में बैठे जब हम चारों तरफ देखा तो हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। शांत वातावरण, वृक्षों पर बैठे पंछियों की मीठी मीठी आवाज मानो बाबा जी के प्यार में आकर शब्द पढ़ रहे हो। और जब हमारी नजर पूरे पंडाल पर पड़ती है तो साफ सुथरा माहौल, विछाई कुर्सियां, स्टेज, पंखे, माइक और पूरे सेट को देखकर स्वर्ग ही लगता है और दिल से निकलता है, वाह मेरे सतगुरु। यह नजारा मुझे देखने को मिला जब मैं संडे अपने एक राधा स्वामी दोस्त के साथ पहली बार उसी के शाह में एक सत्संग घर में गया। मेन गेट पर दो सेवादार, जिन्हें सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, हम गाड़ी में बैठे हुए थे। उन्होंने गेट खोलकर दोनों हाथ जोड़कर हमें राधा स्वामी जी बुलाई। आगे चलकर भी सफेद रंग के कपड़े पहन खड़े ट्रैफिक वाले सेवादारों के इशारों की पालना करते हुए हमने अपनी गाड़ी पार्किंग वाले सेवादारों के इशारे पर खड़ी कर दी। पार्किंग में देखा कि वहां स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, कारें सभी अलग अलग और एक ही लाइन में बिल्कुल सीधे खड़े अच्छे लगते थे। वैसे यहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं है, बट ज्यादातर सत्संगी सेवादार सभी सफेद रंग का सादा पहरावा ही पहनते हैं। सभी सेंटरों में सेवादारों के लिए बैच बने हुए हैं। सेवा बैच के बिना नहीं कर सकते। फिर हम पंडाल की तरफ चल के गए तो रास्ते में चेक पोस्ट में हमारी अच्छी तरह से तलाशी ली गई। हमारे मोबाइल फोन एक स्थान पर जमा कर लिए गए और हम सीधे पंडाल में पहुंच गए। वहां के सिस्टम अनुसार बीबिया और भाई अलग अलग बैठते हैं और हैरानी की बात एक यह थी कि वहां ना तो कहीं माथा टेकना पड़ता है, ना ही कोई पैसा चढ़ावे के रूप में देना है। आप नंगे सिर बैठकर और पैरों से जूती उतारे बिना सत्संग सुन सकते हैं। 9 बजे सत्संग शुरू होना था, लेकिन अभी तो टाइम 8:35 मिनट हुए थे। पर छत पे पड़ा जा रहे थे।
हमने अंतर ध्यान होके सुने। सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा मानो मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया था। शब्द सुन के बड़ा आनंद आया। 8:55 पे मिनट पर बेनती हुई। फिर सारी संगत ने पाठी साहब के पीछे पीछे शब्द पढ़ा और पूरे 9 बजे सत्संग शुरू हो गया। मैं हैरान उस वक्त हुआ जब पूरे सत्संग में पिन ड्रॉप साइलेंस रहा। यह एक चमत्कार जैसा ही था। ऐसा सत्संग तो मैंने पहली बार देखा और सुना था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब से गुरु अमरदास महाराज जी की वाणी ली गई थी। वाणी के इतने डीपली अर्थ सुनकर मेरे तो लू कंधे खड़े हो गए। मुझे पहली बार इस सत्संग में गुरु के बारे, नाम के बारे में, सेवा के बारे, मनुष्य जन्म और 84 लाख योनियों के बारे में जानकारी मिली। सबसे ज्यादा जोर भजन सिमरन करने पर दिया गया। अंत में सत्संग समाप्त हुआ और सारी संगत प्यार से उठकर चली गई। मेरे दोस्त ने कहा कि आप पूरे सेंटर में घूमकर देखो। फिर हम दोनों ने जो देखा सो देखते ही रह गए। ऑफिस ब्लॉक, बुक स्टॉल, स्टोर, छबील, हट और सबसे महत्वपूर्ण बाथरूम, जनरेटर, शेड बड़े ही साफ सुथरे थे। दोस्त ने बताया कि यहाँ का अनुशासन देखने लायक होता है। सैटरडे शाम को ही सभी सेवादार सेंटर की साफ सफाई करने आते हैं और संडे सत्संग वाले दिन भी सभी सेवादार सुबह 6 बजे सेंटर में पहुंचकर सेवा करनी शुरू कर देते हैं और 7 बजे बेनती होती है। एक शब्द पढ़कर सेवादारों को सेवा के बारे बेनती की जाती है। अगर डेरा ब्यास से कोई नई सूचना आती है वह भी सेवादारों से पढ़कर सुनाई जाती है और सेवा 7:05 से शुरू होकर 10 बजे तक चलती है। कुछ सेवाएं पहले बंद करती जाती है और कुछ बाद में भी चलती रहती है। बाबा जी की खुशी लेने के लिए सभी सेवादार मन से सेवा करते हैं ताकि संगत को कोई परेशानी ना हो। संगत की सेवा बाबा जी की सेवा मानी जाती है। सेवा करते समय हर पॉइंट पर आपको बड़े चौकन्ने सेवादार खड़े नजर आएंगे। जब जब आप उनके पास से गुजरेंगे वो आपको दोनों हाथ जोड़कर और खुश होकर राधा स्वामी जी बुलाएंगे और ऐसा ही
हुआ ते उस वक्त मुझे बड़ा अजीब महसूस हो रहा था। यह नहीं पता क्यों यहाँ संगत और सेवादार बड़े प्यार से रहते हैं और सेवा करते समय अपना ध्यान अपने मुर्शद की तरफ रखने की बेनती सुबह ही कर दी जाती है। जब सत्संगी अपने गुरु को सच्चे मन से याद करते हैं तो उनकी आंखों से बिजरा के आंसुओं की धार अपने आप चलने लग जाती है और हर वक्त बाबा जी की याद आती है। ऐसा सच्चे अभिलाषियों में अक्सर होता है। मेरे साथ आए मेरे दोस्त ने कहा कि आज के ये कुछ पल मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे पल थे। मैंने अपने सत्संगी दोस्तों से कहा कि मैंने भी बहुत धार्मिक स्थानों की यात्रा की है। हमारे शहर में भी हम पूरे परिवार के साथ मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, पर इतना साफ सुथरा वातावरण और अनुशासन हमने कहीं भी नहीं देखा। यहाँ हुक्म की पालना बड़े प्यार से की जाती है। संगत और सेवादार अपने जत्थेदारों का हुक्म बाबा जी का हुक्म समझकर मानते हैं। मेरे अंदर भी नाम की जिज्ञासा जागने लगी और कुछ होने लगा, तड़फ पैदा होने लगी। ऐसा लगा मानो हमें कोई चीज खींच रही हो। किसी जिज्ञासु के साथ जब ऐसा होता है तो वह उसके पिछले जन्मों का कोई कर्म होता है, ऐसा सत्संग में बताया जाता है। हम दोनों दोस्तों ने सलाह की कि अगले भंडारे में बाबा जी का सत्संग सुनने ब्यास जरूर जाना है। सभी प्यारे सत्संगी भाई बहनों और दोस्तों को हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आपको ये लाइनें पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।